स्टार कनेक्शन बनाते समय हम लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे तीन फेज़ों का, आर फेज, वाई फेज और ब्लू फेज, है ना। आर वाई भी जो तीन फेज रहते हैं हमारे थ्री फेज कनेक्शन में, ठीक इसी प्रकार से हम इसमें भी आर वाई भी जो थ्री फेज है, इस थ्री फेज में पहले स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का यूज़ हम करते हैं ट्रांसफार्मर में, है ना। तो ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन कैसे बनाते हैं और कैसे वर्क करता है, इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कैसा होता है, और लाइन करंट और फेज करंट इन दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है, ये पता करने के लिए हम सबसे पहले स्टार कनेक्शन कर रहे हैं, है ना। तो स्टार कनेक्शन में सर्वप्रथम हम क्या कर रहे हैं कि जो आर फेज है हमारा, ये आर फेज, इस आर फेज के साथ हमने सीरीज में एक लोड लगा दिया। लोड के रूप में हमने क्या लगाया है? एक होल्डर लगा दिया। इसमें हम जो है बल्ब लगाएंगे और इसका एक वायर बाहर निकाल लिया। ठीक सेम ऐसे ही जो वाई फेज है, उस वाई फेज के लिए इस वाई फेज को भी यहाँ से सीरीज कनेक्शन देते हुए और यहाँ पर हमने एक होल्डर लगा के इसके भी वायर को बाहर निकाल लिया। कहने का मतलब हम जो इस तरीके से तीसरा वायर भी किया हमने, इसके बीच में हमने आर फेज और वाई फेज इन दोनों के बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया गया है ना, जिसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे कि दोनों फेज टू फेज वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है। ऐसे ही हमने जो है एक जो अपना बी फेज है, इसके सीरीज क्रम में एक एमीटर जोड़ दिया है। ये एमीटर से हम पता करेंगे कि इसमें जो सर्किट में एक फेज में कितना करंट आता है। इस करंट को चेक करने के लिए हम एमीटर का यूज़ कर रहे हैं। स्टार कनेक्शन करने के लिए हमको विशेष ध्यान ये रखना होता है कि या तो ये जो थ्री फेज सप्लाई है, थ्री फेज सप्लाई के हर कॉइल के दो टर्मिनल होते हैं, आपको पता है। तो मान लो ये आर फेज है तो इसकी एक टर्मिनल ये हो गया, इसका एक टर्मिनल ये हो गया। वाई फेज है, इसका एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, और बी फेज का एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये। तो या तो इसके एंडिंग जीरो को आपस में शॉर्ट कर देंगे, यहाँ दिखाएंगे कि हमने कैसे इन तीनों फेज को एक साथ शॉर्ट किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पास में आके दिखाओ सभी को। तो इस तरीके से हम जो है इसको यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये तीनों फेज आर वाई भी तीनों जो आए हुए हैं, हमने इन तीनों को यहाँ पर शॉर्ट कर दी। ये जो पॉइंट निकला हुआ हमारा, ये पॉइंट कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। जब आप इसको चालू लाइन में आप इसमें यदि हाथ भी लगाओगे, पकड़ भी लोगे इस तरीके से, तो इसमें करंट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टार कनेक्शन है और तीनों के कॉमन पॉइंट है, तो तीनों के कॉमन पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट बनता है, इसलिए स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट बनता है। और यही न्यूट्रल पॉइंट जो है हमारे खंभों पर भी आता है। जो ट्रांसफार्मर होता है आपका डेल्टा टू स्टार, तो स्टार जो होता है आउटपुट जो होता है उसमें, तो आउटपुट से हम स्टार से न्यूट्रल पॉइंट निकालते और इस न्यूट्रल पॉइंट को बाहर लाते। तो स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इन दोनों के बीच में √3 का फेज डिफरेंस होता है, और लाइन करंट और फेज करंट के बीच में जो होता है ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। मतलब फेज करंट और लाइन करंट इसमें कैसा होगा? समान होगा। तो यही चीज़ हमको इसमें चेक करनी होगी। तो हम इसको चालू करेंगे और चालू करके चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें बल्ब लगाएंगे।